और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंतहाई गैर संजीदा शख्स पर इन्हिसार करना कि वो फिर से फोन उठाएगा और कहेगा यार बस 2 दिन आपने लड़ाई कर ली है, आप खत्म करो, या न्यूक्लियर कमांड की एक मीटिंग कॉल करेंगे, 2-4 दिन इस पे लग जाएंगे, उधर से वो भी करेंगे, फिर इस दौरान ये पावर्स जो हैं वो जंगबंदी करवा देंगी। ऐसी बात नहीं है, वो तुले हुए हैं, वो किसी तौर इस जंग से बाज नहीं आएंगे। मतलब भारत पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान अपनी घुसपैठ वाली करतूत छिपाना चाहता है, लेकिन भारत भी इस बार ठान कर बैठा है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो ट्रंप क्या, कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया, हमने पाकिस्तान के इतने इलाके फतह कर लिए। और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुबकी का सामना करना पड़ा, हजीमत का सामना करना पड़ा, उसे इस अंदाज में जो है वो रिकवर किया जा सके। दरअसल भारत पहली बार पश्चिमी सीमा पर इतना बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। आज से भारत की तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। भारत पाक बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक देश की तीनों सेनाएं खुद को परखेंगी। 10 नवंबर तक तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास होगा, जिसमें हजारों सैनिक शामिल होंगे। पोखरण फायरिंग रेंज से इसकी शुरुआत होगी। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नोटम जारी किया गया। ये बड़ी खबर, भारत पाक बॉर्डर पर युद्धाभ्यास होगा। आज त्रिशूल सैन्य अभ्यास का आगाज हो चुका है, जो 10 नवंबर तक चलेगा। पाकिस्तानी खुद कबूल कर रहे हैं कि कुछ तो है जो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ 2 दिन बहुत बड़े धमाके होने वाले। ये सवाल है कि आखिर होने क्या वाला है। वो सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि या तो मुनीर के हाथ से पीओके जाने वाला है या मुनीर सर क्रीक में गोली खाना। लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की कि जो कुछ भी होने वाला है वो अगले सिर्फ 10 दिनों के अंदर होने वाला है। इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं कि 12 दिन के लिए उसने सरहदी अपनी जो फिजाई हदूद है वो बंद कर दी। ये आप बड़ी खबर इस तरह दे रहे हैं कि अगर अब आगे जंग होती है तो पहली लेयर में F-16 आएंगे। इस वक्त वो पाकिस्तान से मुल्का सरहदी इलाकों में जो पाकिस्तान की एक वैली को वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं। ये मल्टी फ्रंट वॉर पाकिस्तान को सरहद करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडियन फौज तादाद में ज्यादा है। अगर इंडिया रिवायती जंग छेड़ दे तो हमारे पास तो रास्ते कोई नहीं है, कई तौर पर कोई रास्ता नहीं। अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया। भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया। भारत ने सीज फायर तोड़ दिया। भारत ने सीज फायर तोड़ दिया। ये दावा पिछले 150 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से पहली बार किया गया है और यकीन मानिए जब से ये दावा किया गया है तब से पूरे पाकिस्तान में भगदड़ वाले हालात बन गए हैं। पाकिस्तान के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में खतरे वाले सायरन गूंज रहे हैं। हर किसी को बस यही डर सता रहा है कि इस बार भारत क्या करने वाला है। पीओ के हाथ से जाने वाला है या सर क्रीक में मुनीर मरने वाला है। इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है कि 12 दिन के लिए उसने सरहदी अपनी जो फिजाई हदूद है वो बंद कर दी है। 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक तकरीबन 12 दिन बनते हैं और इन 12 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि ये कम टाइम नहीं है। अब तकरीबन ये 28,000 फीट का एरिया बनता है जिसे बंद किया गया है। 5 महीने हो चुके हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच 90 घंटे की जंग हुई थी। तब से अब तक भारत की सेना ने कई बार युद्धाभ्यास किया है, मगर जानते हैं पाकिस्तान पहली बार सीज फायर तोड़े जाने की बात क्यों कर रहा है?
दरअसल LOC के लीपा सेक्टर में भारत पाकिस्तान के बीच भारी गोलीबारी हुई है। दावा है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसमें 2 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के 4 से 5 जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तान की 2 पोस्ट भी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो 3 घंटे तक जारी रहा और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुकी हैं। अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया है। मतलब भारत पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान अपनी घुसपैठ वाली करतूत छिपाना चाहता है, लेकिन भारत भी इस बार ठान कर बैठा है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो ट्रंप क्या, कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंतहाई गैर संजीदा शख्स पर इन्हिसार करना कि वो फिर से फोन उठाएगा और कहेगा यार बस 2 दिन आपने लड़ाई कर ली है, अब खत्म करो, या न्यूक्लियर कमांड की एक मीटिंग कॉल करेंगे, 2-4 दिन इस पे लग जाएंगे, उधर से वो भी करेंगे, फिर इस दौरान ये पावर्स जो हैं वो जंगबंदी करवा देंगी। ऐसी बात नहीं है, वो तुले हुए हैं, वो किसी तौर इस जंग से बाज नहीं आएंगे। भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया, हमने पाकिस्तान के इतने इलाके फतह कर लिए। और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुबकी का सामना करना पड़ा, हजीमत का सामना करना पड़ा, उसे इस अंदाज में जो है वो रिकवर किया जा सके। दरअसल भारत पहली बार पश्चिमी सीमा पर इतना बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। बस इसी वजह से पाकिस्तानियों का कलेजा बैठा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 5 महीने पहले भी भारत युद्धाभ्यास ही कर रहा था, फिर अचानक पाकिस्तान के शहरों पर भारत के ब्रह्मोस गिरने लगे। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। राजनाथन सिंह, उनका वजीर दिफा, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी छावनियों के दौरे करके एक रिपोर्ट मुरतब करके नरेंद्र मोदी को तैयारियों के बारे में बताएगा। और इस वक्त वो पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में जो पाकिस्तान की एक वैली को वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं, जो भावलपुर और रहीम यार खान सेक्टर है हमारा। अगर इंडिया रिवायती जंग छेड़ दे तो हमारे पास तो रास्ते कोई नहीं है, कतई तौर पे कोई रास्ता नहीं। फजाइया उनकी बहुत बड़ी, इलाका उनका बहुत बड़ा, फौज उनकी बहुत बड़ी, बंदूकें उनके पास बहुत ज्यादा, टैंक उनके पास बहुत ज्यादा। तो हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है, वो हिंदुस्तान को इल्म है कि ये फौरी तौर पे बटन दबा देगी। 1947 के बाद से करीब 78 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान की आदत रही है मुखालफत में रहने की। बेशक भारत की तरफ से ना तो युद्ध का ऐलान किया गया है, ना ही ऑपरेशन सिंदूर को फिर से लॉन्च करने का कोई ऐलान है। सिर्फ भारत की मिलिट्री ड्रिल से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। सोचिए, अगर सच में भारत ने ऑपरेशन लॉन्च कर दी तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तानी खुद कबूल कर रहे हैं कि कुछ तो है जो बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ 2 दिन तो 3 सेनाओं की ये सबसे बड़ी ड्रिल है जिसे त्रिशूल नाम दिया गया है। कैसे पाकिस्तान इससे घबराया हुआ है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो तीनों सेनाओं की ये सबसे बड़ी ड्रिल है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो 10 नवंबर तक चलेगा। सेना का युद्ध कौशल, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। वायु, जल और जमीन के योद्धा एक साथ मिलकर यहाँ अभ्यास करेंगे। जैसलमेर से कच्छ तक तीनों सेनाओं की ये संयुक्त ड्रिल होगी। नए स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग इस दौरान की जाएगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 10 नवंबर तक ये जो युद्धाभ्यास है वो जारी रहेगा, जिससे पाकिस्तान खौफ में है। अब आपको ये बताते हैं कि इस युद्धाभ्यास में क्या क्या होगा। तो शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना का युद्धाभ्यास होगा। राफेल जेट, क्या क्या खास होगा इसमें हम आपको बता रहे हैं। Su-30 MKI, इसके अलावा IL-78 रिफ्यूलर, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, नेवी के फ्रंट लाइन युद्ध पोत, थल सेना के 25,000 सैनिक इसमें शामिल होंगे और T-90S अर्जुन टैंक, इसके साथ साथ
एक एक करके आपको बता रहे कि ये युद्धाभ्यास खास क्यों है। प्रोविजर तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, साथ ही हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, ये सब कुछ इसमें शामिल किए जाएंगे। और देखिए युद्धाभ्यास में परीक्षण होगा, एक एक करके आपको बता रहे काउंटर ड्रोन सिस्टम, संचार बाधा, जैमिंग, ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम, एक एक करके जानकारी दे रहे कि क्या क्या परीक्षण यहां पर किए जाएंगे। मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रिसिजन स्ट्राइक और इसके साथ ही एयर डिफेंस इंटरसेप्शन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का यहां पर टेस्टिंग होगी। यूएवी ड्रोन सटीक निर्देशित जो मिसाइलें हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। लॉइटर म्यूनिशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेस्टिंग भी होगी यहां पर, इसलिए ये बेहद खास है और पाकिस्तान इससे घबराया हुआ है। 10 नवंबर तक के लिए नोटम जारी किया गया है, त्रिशूल इसका नाम रखा गया है। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर। बस इसी वजह से पाकिस्तानियों का कलेजा बैठा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 5 महीने पहले भी भारत युद्धाभ्यास ही कर रहा था, फिर अचानक पाकिस्तान के शहरों पर भारत के ब्रह्मोस गिरने लगे। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। राजनाथन सिंह, उनका वजीर दिफा, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी छावनियों के दौरे करके एक रिपोर्ट मुरतब करके नरेंद्र मोदी को तैयारियों के बारे में बताएगा। और इस वक्त वो पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में जो पाकिस्तान की एक वैली को वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं, जो भावलपुर और रहीम यार खान सेक्टर है हमारा। इंडिया रिवायती जंग छेड़ दे तो हमारे पास तो रास्ते कोई नहीं है, कतई तौर पे कोई रास्ता नहीं। फजाइया उनकी बहुत बड़ी, इलाका उनका बहुत बड़ा, फौज उनकी बहुत बड़ी, बंदूकें उनके पास बहुत ज्यादा, टैंक उनके पास बहुत ज्यादा। तो हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है, वो हिंदुस्तान को इल्म है कि ये फौरी तौर पे बटन दबा देगी। 1947 के बाद से करीब करीब 78 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान की आदत रही है मुखालफत में रहने की। बेशक भारत की तरफ से ना तो युद्ध का ऐलान किया गया है, ना ही ऑपरेशन सिंदूर को फिर से लॉन्च करने का कोई ऐलान है। सिर्फ भारत की मिलिट्री ड्रिल से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। सोचिए, अगर सच में भारत ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा।